बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 हफ्ते पहले मेरे एक मोहल्लेदार का बेटा पैदा हुआ और उसके बाद वो सबकी जद में आ गई। पहले तो इस बात पर एतराज़ हुआ कि मौसूफ की उम्र 60 साल है, 2 जवान बेटे हैं, फिर अल्लाह अल्लाह करने की उम्र में ये तीसरा बच्चा। तौबा है, शर्म तो जैसे ख़त्म ही होती जा रही है। ये जुमले मोहल्ले की बड़ी बूढ़ियों के थे, अलबत्ता उन्हीं की उम्र के मर्द कुछ और चिमेगोइयाँ करते पाए गए, जिनमें सवालात की शरह ज़्यादा थी। दूसरी बात जिसने ज़्यादा उठान पाई वो ये थी कि हाय बेचारे के पहले ही 2 बेटे थे, एक बेटा और हो गया। ये बड़ा अजीब सा जुमला था। मैंने मोहल्लेदारों की एक महफिल में एतराज़ उठाया कि बेटा तो खुदा की नेमत होता है, इसके पैदा होने पर एतराज़ क्यों? एकदम से जैसे महफिल में आग लग गई। हाजी साहब कड़क कर बोले, जिस घर में बेटी ना हो वो नामुकम्मल घर होता है। मैंने सर हिलाया। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इस तरह तो जिस घर में सिर्फ बेटियां ही हों, क्या उसे भी नामुकम्मल घर कहा जाएगा? फिनकारें मजीद बढ़ गईं। हाजी साहब गुर्राए, बेटियां माँ बाप के दुख दर्द की साथी होती हैं, जबकि बेटे सिर्फ बाप की जायदाद पर नजर रखते हैं, लालची होते हैं। मैंने गाल खुजाए। हाजी साहब, आप भी तो अपने वालिदैन के बेटे थे, तो क्या आप भी? हाजी साहब ने दांत पीसे और उंगली से सीधा मेरी तरफ इशारा करते हुए चिल्लाए, तुम्हारे सिर्फ 2 बेटे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम दूसरों का मजाक उड़ाओ। मैं सहम गया। हाजी साहब, मजाक तो आप उड़ा रहे हैं। बेटा नेमत है और बेटी रहमत। किसी के घर ये दोनों हैं और किसी के घर एक, तो इसमें ताने मारने वाली कौन सी बात है? महफिल में बदमजगी हो गई थी, लिहाजा सब उठ खड़े हुए। मैं सोशल मीडिया पर आए दिन पढ़ता हूँ कि मेरे घर अल्लाह की रहमत आई है, बेटी ना हो तो घर सूना होता है, बेटी माँ बाप को कभी तन्हा नहीं छोड़ती, वगैरह वगैरह। कभी कोई शॉर्ट फिल्म भी नज़र से गुजरती है तो उसमें बेटे को लेफ्टिनेंट और बेटी को फरमाबरदार दिखाया जाता है। यही वो रवैया है जिसकी वजह से आगे चलकर जब बेटा बाप बनता है और बेटी माँ का रूप धारती है तो औलाद को भी लगता है कि बाप किसी काम का नहीं, क्रेडिट की हकदार सिर्फ माँ है। कभी कभी मैं डर जाता हूँ, यारों दोस्तों के दरमियान बैठे हों तो वो बड़े फख्र से अपनी बेटियों का जिक्र करते हैं, बेटियों के फजाइल बताते हैं, खुदा की रहमत की शान बयान करते हैं। लेकिन मुझे लगता है मैंने यहाँ अगर बेटों की हिमायत में एक लफ्ज़ भी कहा तो शायद गुनाहगार हो जाऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि बेटे वाकई नेमत होते हैं। पाकिस्तान के माहौल में रात को आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आपका बेटा मोटरसाइकिल पर मैकेनिक को लेकर आ सकता है या आपको पिक कर सकता है। आप उसे अंधेरा फैलने के बाद भी कोई चीज़ मंगवाने बाजार भी भेज सकते हैं। वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है तो आपको दुगनी ताकत महसूस होती है। और देखिए, मैं फिर डरना शुरू हो गया। मुझे लगता है बेटी की तारीफ करते वक्त बेटे की खूबियां बिल्कुल नहीं गिनवानी चाहिए, लेकिन बेटे की तारीफ करते वक्त बेटी वालों के जज्बात का भी ख्याल रखना चाहिए। बेटियां वाकई रहमत होती हैं और ये सच है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी भी बेटी होती, लेकिन क्या मैं बेटे की शान नहीं बयान कर सकता? क्या सारे बेटे बुरे और सारी बेटियां अच्छी होती हैं? शायद मुआशरे में बेटियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से लोग बेटियों के ज़्यादा तरफदार हो गए हैं। मैं भी हूँ, लेकिन क्या ये सच नहीं कि आज भी किसी के घर बेटी हो तो खुशी मनाते हुए लोग हर दूसरे जुमले में रहमत का जिक्र करते हैं? ऐसा लगता है जैसे वालिदैन को अंदर खाते हौसला दे रहे हैं, दिलजोई कर रहे हैं। जहाँ 3-3 बेटियां हैं वहाँ ये जुमला आम सुनने को मिलता है, कोई बात नहीं अल्लाह बेटा भी देगा। कितने लोगों को ये कहते सुना है कि कोई बात नहीं अल्लाह बेटी भी देगा। ख्वाबों की ताबीर वाली किताबें बताती हैं कि हामला औरत ख्वाब में फूल देखे तो उसका मतलब है कि उसके यहाँ बेटा पैदा होगा। पता नहीं बेटी की पैदाइश से पहले कौन सा ख्वाब आता है। गुजारिश है कि बेटा हो या बेटी, दोनों अपनी अपनी जगह खुशियों का खजाना है। बेटी की तारीफ करनी है तो करें, साथ बेटों की बुराई करने का क्या तुक है? जिनके घर बेटियां नहीं, क्या वो रहमत से महरूम है? क्या अल्लाह ताला ने उन्हें बेटे देकर सजा दी है? मेरे दोस्त के 4 बेटे हैं। पहले वो कहा करता था कि मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं, अब उसने माशाल्लाह कहना छोड़ दिया है कि यूं लगता है मैं बेटियों वालों पर तंज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हुजूर, बेटियां हों, बेटे हों या ख्वाजा सराही क्यों ना हो, औलाद वालिदैन की आंखों का नूर होती है। ज़रूरी नहीं कि आपको अल्लाह ने सिर्फ बेटियां दी हैं तो आप बेटों पर तबरा करना अपने फ़राइज़ मनसिबी में शामिल कर लें। जिस घर में खुदा की रहमत होती है उस रहमत ने एक न एक रोज़ किसी नेमत के साथ बंधना होता है। जिस तरह कई बदबख्त बेटे अपने वालिदैन के लिए बुरे साबित होते हैं, उसी तरह कई नासमझ बेटियां भी वालिदैन को तड़पता छोड़ जाती हैं। बेटियां आंगन की तितलियां होती हैं तो बेटे तनावर दरख्त।
रहम कीजिए और दरख्तों का जिक्र करते वक्त महज नफरत को मद्देनज़र मत रखिए।